हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले हम इस चैप्टर के अंदर ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आर्टरीज और वेन्स इनकी हिस्टोलॉजी को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक। तो आज इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा? तो आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि किस तरह से वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट है वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। हमें पता है हाईएस्ट या मोस्ट एडवांस जो वर्टिब्रेट्स हैं वो मैमल्स हैं, यानी वो हैं जो जिस कैटेगरी को हम बिलोंग करते हैं, ठीक। तो सबसे इवॉल्व्ड हार्ट जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में सिर्फ मैमल्स नहीं है, वर्टिब्रेट्स में फिशेस भी हैं, वर्टिब्रेट्स में आपके एम्फीबियंस भी हैं, वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स भी हैं, और तब जाके हाईएस्ट कैटेगरी आती है मैमल्स की, ठीक। तो क्या वर्टिब्रेट्स में शुरू से ही यानी फिशेस से ही जो हार्ट है वो 4 चेम्बर रहा है क्या? तो आंसर है नहीं, ठीक है। फिशेस में जो हार्ट हुआ करता था वो 2 चेम्बर हुआ करता था। उसके बाद रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, ठीक है, ये हार्ट जो है वो 3 चेम्बर हुआ, और बर्ड्स में एंड मैमल्स में ये हार्ट जो है वो 4 चेम्बर हुआ है, ठीक है। तो इसी इवोल्यूशनरी चेंज को हमें यहाँ पे आज थोड़ा समझने की कोशिश करना है, ठीक है, कि किस तरीके से सर्कुलेशन पैटर्न और किस तरीके से हार्ट जो है वो ओवर द टाइम फ्रॉम वन वर्टिब्रल कैटेगरी टू अनदर कैसे वो चेंज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात अपनी शुरू करते हैं, ठीक है, आज की बातचीत अपनी शुरू करेंगे हार्ट से। तो जो हार्ट है हम सबको पता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक। इट इज प्राइम ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देन जो हार्ट है, ये हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को सभी बॉडी ऑर्गन से रिसीव करता है और वापस से उस ब्लड को पंप करता है, ठीक है, वापस से उस ब्लड को पंप करता है बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, ठीक। तो हार्ट रिसीव्स द ब्लड from body organs and pump it back, ठीक है, और वापस उसको पंप कर देता है। सो बेसिकली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन के जैसे काम करता है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन के जैसे फंक्शन करता है, ठीक है, वो एक पंपिंग ऑर्गन के जैसे फंक्शन करता है अपने सर्कुलेटरी पाथवे के लिए, ठीक। चलिए, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हार्ट से एसोसिएटेड हमें पहले थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए वो ये कि हार्ट जो है वो एक हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, अंदर से उसमें कैविटी है, हॉलो ऑर्गन है, ठीक। सो हार्ट इज ए हॉलो ऑर्गन, ठीक है, इट इज ए हॉलो ऑर्गन। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, मुझे बतानी भी नहीं चाहिए थी, ठीक, आपको ऑलरेडी इसका अंदाजा लग जाता है, क्योंकि भाई एक ऐसा ऑर्गन जो ब्लड को अपने अंदर रिसीव कर रहा है, वापस से उसी ब्लड को पंप कर रहा है, यानी ब्लड उसके अंदर भर रहा होगा आके, और फिर वही भरा हुआ ब्लड उससे पंप होगा, बाहर निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑर्गन जो है वो हॉलो होना चाहिए, ठीक। तो अब ये हॉलो ऑर्गन के अंदर कुछ चेम्बर्स हैं,
ठीक है, कुछ चेंबर्स हैं, कुछ कैविटीज हैं, ठीक है। सो हार्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल चेंबर्स या कैविटीज। हार्ट कंसिस्ट ऑफ several chambers या कैविटीज, ठीक। तो अब इन्हीं कैविटीज पे अपन बात करेंगे, तो जो हार्ट है उस पे जो मेन चेंबर्स होते हैं, ठीक है, मैं चेंबर्स को ऐसे कुछ आपके सामने रखूंगा कि आपको बातें समझ में आएंगी शुरू से ही, और फिर इसको अप्लाई किया जाएगा अलग अलग वर्टिब्रेट की कैटेगरी में, ठीक है। जो मेन चेंबर्स होते हैं उनको नाम देते हैं हम लोग एज आर्ट्रियम, ठीक है, उनको नाम देते हैं हम लोग एज आर्ट्रियम। एंड सेकेंड मेन चैम्बर जो होता है उसे हम नाम देते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। आर्ट्रियम हार्ट का वो चेंबर होता है जो ब्लड को रिसीव करता है। तो जब ब्लड हार्ट में आता है तो वो जिस चेंबर में गिर रहा है वो चेंबर आर्ट्रियम है, ठीक है। सो इट receives blood, ठीक है। सो जैसा हम आर्टरी और वेन ऐसे दो पढ़ चुके हैं, तो जो वेन्स होते हैं वो ब्लड को लेके आते हैं, ठीक। तो वेन्स अपने ब्लड को जो लेके आ रहे हैं, तो जब वो वेन्स हार्ट के जिस चेंबर में ओपन हो रहे होंगे वो चेंबर कौन सा होगा, आर्ट्रियम होगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स, सो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स से जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर पंप होता है। तो जिस चेंबर में ब्लड प्रेजेंट है और वो ब्लड हार्ट से बाहर वहां से निकल के जा रहा है, वो चेंबर कहलाएंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो इट पंप द ब्लड, इट पंप the blood out of heart, ठीक है। तो हार्ट के जिस चेंबर से ब्लड बाहर पंप हो रहा है वो कहलाता है वेंट्रिकल। अब हम यहां पे अपनी इतनी समझ बना सकते हैं कि जो आर्ट्रियम है उसमें ब्लड आएगा और जो वेंट्रिकल है उससे ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, ठीक। तो किसी भी तरह का वर्टिब्रेट होगा उसमें कम से कम एक आर्ट्रियम होना चाहिए जो ब्लड रिसीव करे, और कम से कम एक वेंट्रिकल जरूर होगा जिससे ब्लड बाहर निकल के जा रहा होगा, जिससे ब्लड पंप आउट हो रहा होगा, ठीक। अब तो ये मेन चेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन सर्टेन वर्टिब्रेट्स में कुछ एसेसरी चेंबर्स भी देखे जाते हैं, यानी इनको हेल्प करने के लिए सर्टेन एसेसरी चेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको भी मैं बताता हूं यहां पे उनके नेम। सो सम accessory chambers are also present in some vertebrates। तो कुछ वर्टिब्रेट्स में कुछ एसेसरी चेंबर्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये एसेसरी चेंबर्स सभी वर्टिब्रेट्स में नहीं होंगे, कुछ वर्टिब्रेट्स में हैं, और ये सारे एक साथ किसी एक वर्टिब्रेट में हो ये भी जरूरी नहीं है। आगे जब ये पढ़ेंगे हम लोग हार्ट अलग अलग वर्टिब्रेट का, तो आपको ये बातें क्लियर होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कौन कौन से एसेसरी चेंबर्स हैं उनके सिर्फ नेम पहले अपने को पता हो, ठीक है। एक एसेसरी चेंबर होता है साइनस विनोसस
ठीक है। दूसरा एसेसरी चेंबर होता है कोनस आर्टीरियोसिस, ठीक है। और एक और पाया जाता है कुछ में, दैट इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक, ये 3 एसेसरी चेंबर्स के नाम आपको याद रखने हैं। किस वर्टिब्रेट में कौन सा एक्सेसरी चेंबर है और कितने मेन चेंबर्स हैं, ठीक, वो हम डिस्कस करना आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपल वर्टिब्रेट से, हार्ट ऑफ फिशेस। ठीक है, फिशेस के हार्ट से स्टार्ट करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो हार्ट ऑफ फिशेस होते हैं, यानी जो फिश का हार्ट है वो 2 चेंबर का होता है। ठीक है, सो हार्ट ऑफ फिश इज हाउ मेनी चेंबर्ड? इज 2 चेंबर्ड। ठीक है, 2 चेंबर्ड हार्ट है फिशेस का। इसमें से कौन कौन से चेंबर्स प्रेजेंट हैं इसमें? तो ऑब्वियस सी बात है, 2 चेंबर है तो एटलीस्ट एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल होना चाहिए। कोई भी आपको इसके लिए प्राइज मनी नहीं मिलेगी ये गेस करने के लिए। ठीक, 2 चेंबर कौन कौन से हैं? तो हम सब जान गए कि एक एटलीस्ट एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही। ठीक है, इसके साथ साथ फिशेस के हार्ट में 2 एक्सेसरी चेंबर्स भी हैं। एक्सेसरी का मतलब होता है जो हेल्प करे। ठीक है, मेन को हेल्प करने वाले को बोलते हैं एक्सेसरी। ठीक, सो फिशेस also contain 2 accessory chambers। तो फिशेस में 2 एक्सेसरी चेंबर्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, 2 एक्सेसरी चेंबर्स कौन कौन से पाए जाते हैं? तो फिशेस के अंदर जो 2 एक्सेसरी चेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो है एक साइनस विनोसिस। ठीक है, साइनस विनोसिस, एक है साइनस विनोसिस और दूसरा है कोनस आर्टरियोसिस। कोनस आर्टीरियोसिस। ठीक है, कोनस आर्टीरियोसिस। देखो, बायोलॉजी में चीजें समझ जल्दी आती हैं बट याद देर तक नहीं रहती हैं। उसका एक ही रीजन ये होता है कि जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, वो थोड़े टेक्निकल ज्यादा हैं और ऐसी लैंग्वेज में है जो ना तो हिंदी है और ना ही प्योर इंग्लिश लगती है। ठीक, तो इसलिए इन वर्ड्स से अगर आपको एकदम अच्छे से अपने आप को ये वर्ड्स एब्जॉर्ब करने हैं तो बार बार ये वर्ड्स बोलें। ठीक है, जितने ज्यादा बार आप बोलेंगे इनको, जितने ज्यादा बार आप देखेंगे इनको, उतनी देर तक ये याद रहेंगे, उतने ज्यादा दिन तक ये याद रहेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इसके हार्ट का एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। ठीक, देखिएगा ध्यान से। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएंगी चीजें। मैं इसके हार्ट का डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, देखते रहिएगा। ये कुछ चेंबर्स बना रहा हूं, बस आप ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये चेंबर है आर्ट्रियम, जो कि क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा।
ये चेंबर है वेंट्रिकल, जिसमें ब्लड जाएगा और फिर हार्ट के बाहर पंप होगा। ठीक, अब बारी आती है एसेसरी चेंबर्स की। तो इसमें एसेसरी चेंबर है, देखिए एक ये एसेसरी चेंबर है, ठीक है, ये एसेसरी चेंबर है। दिस एसेसरी चेंबर इज साइनस विनोसिस। ठीक है, ये एसेसरी चेंबर है साइनस विनोसिस। ये बॉडी के हर एक पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ठीक है, ये बॉडी के हर एक पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये बॉडी के हर एक पार्ट से लेके आ रहा है, ठीक, दोनों तरफ से। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया। कहां आया? पहले साइनस विनोसिस में आया। ठीक है, साइनस विनोसिस, ये चैम्बर जो है दिस इज साइनस विनोसिस, जिसमें दोनों हर एक बॉडी पार्ट से कलेक्ट होकर के वेन्स के थ्रू ब्लड आके डीऑक्सीजनेटेड वाला यहां पे स्टोर हुआ। अब ये ब्लड जाएगा कहां पे? आर्ट्रियम में। ठीक है, अब ये ब्लड कहां जाएगा? आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम से ये ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। ठीक है, आर्ट्रियम से ये ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप आउट होगा। ठीक है, पंप आउट जब ये होगा तो सबसे पहले ये एक एक्सेसरी चेंबर में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये एक एक्सेसरी चेंबर में जाएगा। तो ये गया ब्लड एक एक्सेसरी चेंबर में, ठीक, और ये एक्सेसरी चेंबर है, ये एक्सेसरी चेंबर है क्या? कोनस आर्टीरियोसिस। ठीक है, कोनस आर्टीरियोसिस। ठीक है, ये एक्सेसरी चेंबर है कोनस आर्टीरियोसिस। तो ये अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कोनस आर्टीरियोसिस में गया। अब यहां से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के एक मेन आर्टरी जाएगी। ठीक है, यहीं से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के एक मेन आर्टरी जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर पूरा, और ये मेन आर्टरी इसको लेके जा रही है। इस मेन आर्टरी को बोलते हैं स्टूडेंट्स आयोटा। ठीक है, आयोटा। तो ये मेन आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस हार्ट से लेकर के बाहर निकली और कहां जाएगी ये? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहां जाएगी? तो इट विल टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स। फिशेस में गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? गिल्स। ठीक है, गिल्स। अब गिल्स में क्या होगा? गिल्स में इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। ठीक है, सो गिल्स विल oxygenate the blood ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से आयोटा इस ब्लड को लेके गिल्स में गया, गिल्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ यानी प्यूरिफाई हुआ। अब यहां से ये ब्लड कहां जाएगा? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड all over the body। ठीक है, कौन काम करेगा इसका? आर्टरीज, है ना। फिर उसके बाद बॉडी से
डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के वेन्स चलेंगे, ठीक है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड will be collected and given back to heart. ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा और वापस से हार्ट को दिया जाएगा। देखिए, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट किया गया, हार्ट तक पहुंचाया गया, ठीक, देखिए ध्यान से। सो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया, हार्ट तक पहुंचाया, कुछ बॉडी ऑर्गन से इस वाले वेन्स के थ्रू जाएगा, कुछ बॉडी ऑर्गन से इस वाले वेन्स के थ्रू जाएगा। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये वापस से हार्ट में पहुंचा दिया गया है। तो इस तरीके से फिशेज में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से फिशेज में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। आप यहां इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। चलिए अब अपनी बातों को हम समराइज करते हैं, ठीक है, कुछ समझते हैं। जैसा आप देख पाए हैं कि फिश के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही सर्कुलेट करता है, ठीक है। सो हार्ट ऑफ फिश रिसीव एंड pump only deoxygenated blood, ठीक है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है और पंप करता है कौन? हार्ट ऑफ फिश, ठीक। सर्च हार्ट, इस तरीके के हार्ट को स्टूडेंट्स बोला जाता है वीनस हार्ट, ठीक है, इस तरीके के हार्ट को बोला जाता है वीनस हार्ट या ब्रांकियल हार्ट, ठीक है, या फिर ब्रांकियल हार्ट, वीनस हार्ट या ब्रांकियल हार्ट इसको बोलते हैं, ठीक। अब आप एक चीज और गौर करिए यहां पे कि फिशेज में, ठीक है, फिशेज में आप गौर करें तो आप देख पाएंगे कि बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेशन होने के लिए हार्ट से ब्लड कितने बार निकला है? तो एक ही बार निकला है, ठीक, एक ही बार हार्ट में ब्लड आया, इससे निकला और बॉडी पार्ट में चला गया। तो बॉडी पार्ट्स को ब्लड देने के लिए हार्ट से कितने बार ब्लड निकल रहा है? एक ही बार ब्लड निकल रहा है, ठीक। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को स्टूडेंट्स बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। सो फिशेस में क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, फिशेस में क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ब्लड passes through heart only once before circulation of blood to various organs। तो इस तरीके से हमने फिशेस के हार्ट को देखा, उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, ठीक है, और अपनी अगली कैटेगरी है एम्फीबियंस, ठीक है, अपनी अगली कैटेगरी है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का हार्ट कैसा होता है, ठीक है, एम्फीबियंस में हार्ट कैसा होता है? तो हार्ट ऑफ एम्फीबियंस इज 3 चेम्बर्ड, ठीक है। इसमें हार्ट कैसा होता है? 3 चेम्बर होते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से 3 चेम्बर होते हैं? ठीक, कौन कौन से 3 चेम्बर होते हैं? तो 3 चेम्बर में
होंगे दो ऑरिकल्स या आर्ट्रियम्स, ठीक है, दो आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, ठीक है, और एक वेंट्रिकल, दो आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। अब क्या इसमें कोई एसेसरी चेंबर होता है क्या? बिल्कुल होता है, ठीक है। क्या इसमें कोई एसेसरी चेंबर होता है? बिल्कुल होता है। तो एसेसरी चेंबर्स देखिए इसमें कौन कौन से हैं। तो एक एसेसरी चेंबर इसमें है साइनस विनोसिस, ठीक है, एक एसेसरी चेंबर इसमें है साइनस विनोसिस और दूसरा एसेसरी चेंबर इसमें है ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है एक्चुअली में ये क्या है? एक्चुअली में ये जो फिशेज में जो कोनस आर्टरियोसिस दिखा है हम लोगों ने, ये और आयोटा, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। एम्फीबियंस जब इवॉल्व हुए तो हार्ट में इन दोनों का फ्यूजन हो गया और दोनों जब फ्यूज हो गए तो एक एक्सेसरी चेंबर बना जिसे बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस। सो बेसिकली ट्रंकस आर्टीरियोसिस इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड by the fusion of conus arteriosus and aorta, ठीक है, कोनस आर्टेरियोसिस और एओर्टा के मिलने से बनता है अपना ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब समझते हैं इसके हार्ट को, ठीक है, कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है, वो चीज़ समझेंगे। मैं नेक्स्ट एक पूरे उसमें आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ध्यान से एकदम। देखो, सबसे पहले इसमें दो आर्ट्रियम है, बनाते हैं, दो आर्ट्रियम है, ये रहे दो आर्ट्रियम, ठीक, ये दो आर्ट्रियम है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और एक वेंट्रिकल है ये, और एक वेंट्रिकल है ये, ठीक है। अब हार्ट के केस में या ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा जो, जब हम ऐसे खड़े हैं तो जो राइट है वो आप राइट इधर लिखें, जो लेफ्ट है वो इधर लिखें, या आप बोल लीजिए कि इसको क्रॉस में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप बोर्ड में देखेंगे तो ये वाला जो है वो लेफ्ट दिखेगा और ये वाला जो है वो राइट दिखेगा। जब लिखेंगे तो क्रॉस में उल्टा लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज राइट आर्ट्रियम, ठीक है, दिस इज राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, ये राइट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये है अपना वेंट्रिकल, ये है अपना वेंट्रिकल। ध्यान देते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस राइट वेंट्रिकल से, इस राइट आर्ट्रियम से, इस राइट आर्ट्रियम से जुड़ा हुआ होता है साइनस विनोसिस एक्सेसरी चेंबर, ठीक है, साइनस विनोसिस, मैं एसवी लिख देता हूं, ठीक है, एसवी मतलब आप समझ जाइएगा साइनस विनोसिस, ठीक। तो साइनस विनोसिस स्टूडेंट्स कैसा ब्लड लेके आता है? साइनस विनोसिस बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है कि नहीं? तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम में आएगा साइनस विनोसिस से, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में
पल्मोनरी आर्टरी जो है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी आर्टरी जो है, सॉरी पल्मोनरी वीन जो है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वीन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। इसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल में। तो अब आप देख पा रहे हैं कि वेंट्रिकल में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और वेंट्रिकल में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। ठीक, तो वेंट्रिकल में अपने पास मिक्स्ड ब्लड हो गया। ठीक है, तो अगर हम बोलें तो वेंट्रिकल में हमारे पास कैसा ब्लड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? तो वेंट्रिकल में हमारे पास मिक्स्ड ब्लड है। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड बोलेंगे तो मतलब क्या होगा? मिक्स्ड ब्लड का मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, दोनों ब्लड मिक्स हैं। ठीक, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स लेकर के साइन बॉडी से वेन्स लेकर के साइनस विनोसेस में डालती हैं। साइनस विनोसेस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल में पोर आउट करता है। ठीक है, सिमिलरली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन जो है वो लेकर के आती है कहां से? लंग से। ठीक है, और फिर उसको ला करके यहां पे डालती है कहां पे? लेफ्ट आर्ट्रियम में। वहां से ये ब्लड जाता है वेंट्रिकल में। दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हो गई मिक्सिंग। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ध्यान देना, अब थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग। तो अब यहां से एक्सेसरी चेंबर है, ठीक, दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक, सो ये जो मिक्स ब्लड है, ठीक है, ये जो मिक्स ब्लड है स्टूडेंट्स, ये मिक्स ब्लड वेंट्रिकल से पंप होकर के, ये मिक्स ब्लड वेंट्रिकल से पंप होकर के कहां जाएगा? ये जाएगा ट्रंकस आर्टेरियोसिस में। ये कहां जाएगा? ट्रंकस आर्टेरियोसिस में। ठीक है, ध्यान देना, ये कहां जाएगा? ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है, कैसा ब्लड गया यहां पे? तो यहां पे गया है मिक्स ब्लड, मिक्स वेज नहीं, मिक्स ब्लड। ठीक है, अब क्या होगा आगे? तो ये आगे जाके, ठीक, ये आगे जाके ऐसे ब्रांच हो जाएगा। ये लो ब्रांच हो गया, ठीक, और भी आगे जाएगा, फिर ये ऐसे गया और इधर एक ब्रांच निकली इसकी। ठीक है, समझे? अब ये ब्रांचेस कहां जा रही हैं मिक्स ब्लड को लेकर के? तो ये जो ब्रांचेस हैं ये अपने मिक्स ब्लड को लेकर के, ठीक, ये मिक्स ब्लड है पूरा, इसमें ध्यान से देखते रहना, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मिक्स ब्लड है, ये मिक्स ब्लड को लेकर के एक जाएगा लेफ्ट लंग में और एक जाएगा राइट लंग में। ठीक है, तो ये गया राइट लंग्स में और ये गया लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, मिक्स ब्लड। ठीक है, दोनों लंग से क्या होगा? ब्लड प्यूरिफाई होगा और प्यूरिफाई होने के बाद वेन से कहां आएगा? वेन से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में, ये यहां पे। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना यही ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ये फिर से ब्रांच होगा, ये फिर से ब्रांच होगा यहां पे ऐसे। ये देखो, ये फिर से ब्रांच हुआ। ठीक है, ये फिर से यहां ब्रांच हुई। ठीक, अब ये कहां पे लेके जाएगा इसको? ठीक है, ये लेके जाएगा इसको बॉडी ऑर्गन्स में।
ठीक, बॉडी ऑर्गन्स में ये ब्लड जाके देगा, ठीक, ये कहां पे देगा, ये इसके हेड में देगा। मतलब कहने का मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में मिक्स ब्लड जा रहा है, ठीक है। मिक्स ब्लड वहां से ऑक्सीजनेटेड वाले से ऑक्सीजन ले लेगा अपना बॉडी ऑर्गन और हेड, ठीक है। फिर क्या होंगे, फिर जो वेन्स हैं, ठीक है, फिर जो वेन्स हैं वो इसको वापस पहुंचाएंगे, फिर जो वेन्स हैं वो इसको वापस पहुंचाएंगे, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पहुंचाएंगे इनटू राइट आर्टरियम, ठीक है। सो वेन्स जो हैं, वेन्स टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट, वापस से हार्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक। 3 चेंबर हार्ट है, 2 एक्सेसरी चेंबर हैं। सबसे पहले सभी बॉडी पार्ट से, हेड से, बॉडी ऑर्गन से वेन्स लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे हेड से ऊपर से और नीचे से अलग अलग बॉडी ऑर्गन से लेकर के वेन्स आए, कहां डाला, साइनस विनोसिस में। साइनस विनोसिस से कहा गया राइट आर्टरियम में, ठीक है। राइट आर्टरियम से कहा गया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गया वेंट्रिकल में, ठीक। उसी समय क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आके लेफ्ट आर्टरियम में डाल रही हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहां जा रहा है, वेंट्रिकल में, मिक्सिंग हो गई इसकी, ठीक है। तो मिक्स्ड ब्लड हुआ ये मिक्स्ड ब्लड पंप होगा एक्सेसरी चेंबर ट्रंकस आर्टरियोसिस में, जो आगे निकलेगी 2 ब्रांच में बटेगी, राइट लंग्स में जाएगी एक लेफ्ट लंग्स में जाएगी, दोनों में जाके ब्लड ऑक्सीजनेट होगा और उसी पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड जो है वो वापस से लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। ये ट्रंकस आर्टरियोसिस ऊपर जाके फिर से टूट जाएगी, ठीक है। 2 उसमें एक आर्टरी निकलेगी, ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में ले जाएगी, दूसरी आर्टरी निकलेगी वो ब्लड को ले जाएगी हेड में, ठीक है। फिर दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा यहां पे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में पंप हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ पिक्चर है सर्कुलेशन की इन केस ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, समझे। चलिए, तो एम्फीबियंस में क्या हो रहा है, सो इन एम्फीबियंस, mixed blood is circulated by heart, है ना। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड इज सर्कुलेटेड बाय हार्ट एंड सच हार्ट इज कॉल्ड आर्टरियोवीनस हार्ट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है वो है वीनस हार्ट, ठीक है, और जो मिक्स ब्लड करता है वो है आर्टरियोवीनस हार्ट। तो इस पे आर्टरियोवीनस हार्ट होता है, ठीक है। इसमें कैसा हार्ट होता है स्टूडेंट्स, आर्टरियोवीनस हार्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सर्कुलेशन टाइप कैसा है, डबल सर्कुलेशन है या सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है। देखो यहां पे इसके हार्ट में एक ऑर्गन पे जब ब्लड जाना है उसके पहले एक बार ये ब्लड राइट आर्टरियम से इसमें आया और एक बार ब्लड आया किससे, लेफ्ट आर्टरियम से, इससे डीऑक्सीजनेटेड इससे ऑक्सीजनेटेड। तो काइंड ऑफ दो बार जो ब्लड है वो यहां से हार्ट से मूव कर रहा है, ठीक है, बिफोर रीचिंग ए ऑर्गन। तो इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लड दोनों से साइमल्टेनियसली एक साथ आ जा रहा है, अलग अलग टाइम पे नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये डबल सर्कुलेशन जैसा है लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट वैसा तब मिलेगा जब यहां पे पार्टीशन हो वेंट्रिकल में, ठीक। तो एग्जैक्ट वैसा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इनमें इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, इनमें इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, इनमें इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। समझे, डबल सर्कुलेशन क्या होता,
जब एग्जैक्ट हार्ट में 2 बार ब्लड पहुंचता एक बार बॉडी ऑर्गन्स को ड्रेन करने के लिए, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स को एक बार ड्रेन करने के लिए अगर हार्ट से ब्लड 2 बार होके गुजरे तो डबल सर्कुलेशन है। उसी जैसा यहां पे प्रोसेस है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो हार्ट ऑफ एम्फीबियंस भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब आएंगे हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स 3 चेंबर, ठीक है, 3 चेंबर्ड हार्ट है। ठीक है, मोर अप्रोप्रिएटली बोले अगर स्टूडेंट्स तो 3.5 चेंबर हार्ट है, ठीक। मोर अप्रोप्रिएटली बोले तो 3.5 चेंबर्ड हार्ट है। ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट बोलना होगा कि 3.5 चेंबर हार्ट है। ऐसा क्यों, वो आपको अभी समझ में आएगा। इसके हार्ट में 2 आर्ट्रियम है, ठीक है, 2 आर्ट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, ठीक है, एक वेंट्रिकल है। तो 3 ही तो चेंबर हुए सर, ठीक है। अभी आप अगर थोड़ा वेट करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे इसमें 3.5 चेंबर होते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आप थोड़ा सा वेट करें, आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक। अब आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने 3 चेंबर तो है एग्जैक्ट वैसे ही लिख दिए जैसे एम्फीबियंस में थे, चलो कोई बात नहीं। अब क्या कोई एक्सेसरी चेंबर भी है इसमें? यस, बिल्कुल है, ठीक है। एक्सेसरी चेंबर में क्या चीजें हैं, कौन कौन से चेंबर हैं इसमें? एक्सेसरी चेंबर में देखिए, एक्सेसरी चेंबर में एक तो इसमें है साइनस विनोसिस, ठीक है, एक तो इसमें है साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस लेकिन बहुत रिड्यूस हो चुका है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, नाम के लिए है तो है, ठीक है, काफी रिड्यूस है साइज में। और दूसरा इसमें क्या हुआ है कि जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है, वो ट्रंकस आर्टीरियोसिस यहां पे डिवाइड हो गया है 3 ब्रांचेस में, ठीक है। ट्रंकस आर्टीरियोसिस got divided into 3 आर्चेस या 3 आर्टरीज में वो डिवाइड हो गया है, ठीक है, इंटू 3 आर्चेस या 3 आर्टरीज में वो डिवाइड हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान देते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घुसेंगे जब वो ना तो इधर से ही क्वेश्चन पूछेंगे। 3 कौन कौन से हैं? तो एक है पल्मोनरी आर्च, आप सबको पता है, ये वो आर्टरी होगी जो कि हार्ट से ब्लड लेके कहां जा रही होगी, ठीक है, ये वो आर्टरी होगी जो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है कहां पे? लंग्स में, ठीक है। और 2 हैं सिस्टमिक आर्चेस। सिस्टमिक आर्चेस क्या होते हैं? ये वो आर्टरीज हैं जो हार्ट से ब्लड लेके बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, जो हार्ट से ब्लड लेके बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है। तो इसके एक्सेसरी चेंबर में आपको याद रखना है, एक ही है साइनस विनोसिस, बाकी जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है वो 3 आर्चेस में डिवाइड कर चुका है। आओ इसके हार्ट की तस्वीर बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही 2, एक राइट आर्टेरियम, ठीक है, और एक लेफ्ट आर्टेरियम, ठीक। फिर वेंट्रिकल, ठीक है। चलो इसकी वॉल्स भी बना देता हूं मैं। अब बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे मजा आने वाला है आप लोगों को, इधर ही।
तो इसमें जैसे ही आपने देखा इसका जो वेंट्रिकल है, इसके वेंट्रिकल में एक स्लाइट डिवीजन दिखता है ऐसा, ठीक है, एक इनकम्प्लीट सेप्टा दिखता है इन इट्स वेंट्रिकल। ठीक, क्या दिख रहा है आपको? एक इनकम्प्लीट सेपरेशन इन इट्स वेंट्रिकल, इनके वेंट्रिकल में एक इनकम्प्लीट सेपरेशन है। ठीक, सो ये क्या है? एक इनकम्प्लीट सेप्टा इन इट्स वेंट्रिकल। ठीक है, सो ये जो चेंबर है ये वेंट्रिकल है और इस पे आपको एक इनकम्प्लीट सेपरेशन दिख रहा है। ठीक, चलिए अब एक्सेसरी चेंबर बना लो। एक्सेसरी चेंबर में ये क्या है? वेरी रिड्यूस्ड साइनस आर्टेरियोसिस। ठीक है, सो वेरी रिड्यूस्ड साइनस विनोसिस, सॉरी मैंने साइनस आर्टेरियोसिस बोल दिया था ना शायद, हाँ, तो ये साइनस विनोसिस है, वेरी रिड्यूस्ड साइनस विनोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये साइनस विनोसिस क्या कर रहे हैं? इसमें जो भी वेन्स हैं बॉडी के, ठीक है, जो भी वेन्स हैं बॉडी के वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं और कहां डाल रहे हैं? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, राइट आर्टरियम से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है वेंट्रिकल में। वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है वेंट्रिकल में। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या है कि इसी टाइम पे इसके लेफ्ट आर्टरियम में, इसके लेफ्ट आर्टरियम में इसी टाइम पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, इसके लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है आपका वेंट्रिकल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद सुनिएगा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब यहां पे जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस तो है नहीं, वो डिवाइड कर गया है किसमें? 3 आर्चेस में। एक क्या है? पल्मोनरी आर्च। ठीक, चलो सबसे पहले पल्मोनरी आर्च बनाई जाए। तो ये है पल्मोनरी आर्च, किस तरफ? राइट आर्टरियम की साइड पे। ठीक है, किस तरफ? राइट आर्टरियम की साइड पे। और ये पल्मोनरी आर्च जाके आगे टूट गई। किसमें? 2 ब्रांचेस में, एक जाएगी राइट लंग्स की तरफ और दूसरी जाएगी लेफ्ट लंग की तरफ। ठीक है, एक जाएगी राइट लंग की तरफ, एक जाएगी लेफ्ट लंग की तरफ। अब बहुत ध्यान से मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको सुनना। ठीक है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस सेप्टा के इस तरफ पहले तो गिर जाएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट्स वो यहां गिरेगा। ठीक, हालांकि इसकी मिक्सिंग होगी ऊपर, ठीक है, लेकिन आप क्या पाओगे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक, वो राइट आर्टरियम की तरफ जो है वो थोड़ा ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड रहेगा और कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके साथ मिला होगा। ठीक है, और कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके साथ मिला होगा। रीजन है ये सेप्टा का प्रेजेंस। ठीक, ये सेप्टा क्या करता है? ये सेप्टा एक स्पेस बना रहा है जिसमें इस तरफ जो ब्लड है वो ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड है और इस तरफ जो ब्लड है वो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है। ठीक, तो अब ये ब्लड जो ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, अब ये ब्लड जो ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड है वो चला गया कहां पे? वो चला गया लंग्स में। वो चला गया लंग्स में। ठीक, वो चला गया लंग्स में। किस लिए? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो आ गया वापस लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, अब कहानी सुनिएगा इस तरफ की, ठीक है, जो कि साइड लेफ्ट आर्टरियम के पास पे है। सो लेफ्ट आर्टरियम के पास जो ब्लड है वो ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, वो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है और कम डीऑक्सीजनेटेड है। हालांकि मिक्स ब्लड है इसमें, नो डाउट, लेकिन लेफ्ट आर्टरियम के साइड ब्लड जो है वो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है और कम डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक, तो ये वाला ब्लड जो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है वो कहां जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वो जाना चाहिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे ना।
ठीक है, तो अब यहां से निकलती है दो सिस्टमिक आर्च, ठीक है, यहां से निकलती है दो सिस्टमिक आर्च, एक ये और एक ये, ठीक। ये कैसा ब्लड लेके जा रही है अपने अंदर स्टूडेंट्स? ये अपने अंदर लेके जा रही है वो ब्लड जो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, जो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है और कम डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, और कम हालांकि मिक्स ब्लड ही है, लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये वाला ब्लड जो है, जो लेफ्ट आर्टरियम की साइड पे है, वो ज्यादा क्या है, वो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है और कम डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक। तो ये दो सिस्टमिक आर्च में कैसा ब्लड भरा? जो ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है। तो अब ये दो सिस्टमिक आर्च क्या करेंगे? इस ब्लड को ले जाके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में देना है इनको। तो अब ये आर्च इधर से निकली, यहां पहुंची, ये वाली सिस्टमिक आर्च इधर से निकली, यहां पहुंची। सिमिलरली ये वाली जो सिस्टमिक आर्च है, ये वाली, ध्यान देना, ये वाली सिस्टमिक आर्च भी यहां से निकली, यहां पहुंची, ये वाली सिस्टमिक आर्च भी यहां से निकली और यहां पहुंची, ठीक। और यहां पे आके ये दोनों मिल गए और इन्होंने बनाई एक बड़ी और मेजर आर्टरी, ठीक है, इन्होंने बनाई एक बड़ी और मेजर आर्टरी जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एओर्टा, ठीक। तो ये सिस्टमिक आर्चेस हैं जिसमें कैसा ब्लड है? मिक्स ब्लड ही है, लेकिन इस मिक्स ब्लड की खासियत क्या है कि ये ज्यादा ऑक्सीजनेटेड है, ठीक, और कम डीऑक्सीजनेटेड है, तो बॉडी ऑर्गन्स में ले जाने के लिए ठीक ठाक है, अच्छा है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक। तो ये इस तरीके से अब सर्कुलेट करेगा बॉडी में, बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाएगा वेन्स के थ्रू, उसको लाया जाएगा साइनस विनोसिस में, ठीक है, जो कि राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा? जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस था वो डिवाइड हो गया था टू सिस्टमिक आर्च में, ठीक है, और एक पल्मोनरी आर्च में, और एक पल्मोनरी आर्च में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि किस तरीके से जो अपना रेप्टाइल का हार्ट होता है वो कैसा होता है, ठीक। हालांकि इसमें आपने देखा कि 3 चेंबर है, बट हमने बताया कि 3.5 इसको बोलना क्यों अप्रोप्रिएट रहेगा? क्योंकि जो इसका वेंट्रिकल है उसमें एक इनकम्प्लीट सेप्टा प्रेजेंट रहता है। बाकी इसका सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसका भी जो हार्ट है, इसमें भी क्योंकि ये मिक्स ब्लड को ही सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए ये भी आर्टीरियो वीनस हार्ट है, ये भी आर्टीरियो वीनस हार्ट है क्योंकि ये मिक्स ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, क्योंकि जब तक सेप्टा कंप्लीट नहीं होगा डबल सर्कुलेशन को हम एकदम अलग से परफेक्टली बात नहीं कर पाएंगे उसमें, तो इसमें भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, ठीक। रेप्टाइल का हार्ट 3 चेंबर होता है, लेकिन 3.5 चेंबर बोलना ज्यादा सही रहता है, ठीक। अब बात करते हैं रेप्टाइल के हार्ट के एक एक्सेप्शन की, ठीक है। इसका एक्सेप्शन ये है स्टूडेंट्स कि जो क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है, और एलिगेटर्स हैं, ठीक है, जो क्रोकोडाइल्स हैं और एलिगेटर्स हैं, ठीक, इनमें 4 चेंबर हार्ट होता है, ठीक है। इसमें कितने चेंबर हार्ट होता है? 4 चेंबर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है इनमें, दे हैव 4 चेंबर्ड हार्ट, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने आज फिशेस का हार्ट देखा, ठीक, एम्फीबियंस का हार्ट देखा,
और रेप्टाइल का हार्ट देखा। आप इसको बहुत ही अच्छे से बैठ के समझिएगा, ठीक है। लास्ट में है हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, जो बहुत जल्दी से मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि इसको आप अच्छे से पहले से ही जानते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भाई 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें, ठीक है। 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक। एक्सेसरी चेम्बर्स नहीं है इसमें, ठीक है, एक्सेसरी चेम्बर इस पे नहीं है। चलिए जल्दी से इसका हार्ट बना के ख़त्म करते हैं। भाई ये रहा इसका हार्ट, जल्दी से देख लीजिए इसको, ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। ये ध्यान से मैं फिर से बनाता हूँ इसको। देखिए एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोग तो एक रफ डायग्राम अपन बनाएंगे इसका, ठीक है, एक रफ डायग्राम इसका बनाया जाएगा, देखिएगा। तो ये है आपका राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक, ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे 4 चेंबर इसमें प्रेजेंट है, ठीक। अब क्या होता है कि जो राइट आर्ट्रियम है वो आपको पता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा यानी वेन्स होती हैं ये, ठीक। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से रिसीव किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो ये यहां पे क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर राइट आर्ट्रियम से कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। अब यहां से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से ये जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये निकल के जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे, लंग्स में, टू गेट प्यूरिफाई, ठीक। लंग्स में ये जाता है टू गेट प्यूरिफाई। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल से निकल के कहां जा रहा है, लंग्स में, टू गेट प्यूरिफाई, ठीक, क्लियर। अब जो वेसल इसको लेके जा रही है इसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। हालांकि ये सारी चीजें अभी आगे डिटेल में हमें पढ़नी है, और एक जल्दी से इसका ओवरव्यू डाल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी यहां से, ठीक है, अब यहां क्या हुआ, इस तरफ देखिएगा, लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 पल्मोनरी वेन्स, ठीक, 2 पल्मोनरी वेन्स, ठीक, 2 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लेके आएंगी कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। वो कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये इनमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहां पे और यहां से गया कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ध्यान दीजिएगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो जाएगा अपनी सिस्टमिक आर्च या एओर्टा में, ठीक है, अपनी सिस्टमिक आर्च या एओर्टा में। ये रही अपनी सिस्टमिक आर्च या एओर्टा, ठीक है। इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, इसमें जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रेवल करने के लिए, ठीक। तो ये सिस्टमिक आर्च या एओर्टा बोल दो इसको, ठीक है।
तो ऐसा होता है बर्ड का और मैमल का हार्ट। डिफरेंस कहां है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस ये है कि जो सिस्टमिक आर्च है, ठीक है, सिस्टमिक आर्च बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन मैमल्स, ठीक है, मैमल्स में ये लेफ्ट की तरफ बेंड कर रही है, एंड टूवर्ड्स राइट इन बर्ड्स। ठीक, तो जो अभी आपको दिख रहा है ये सिस्टमिक आर्च, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अराइज हुई है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ये जब लेफ्ट की तरफ जैसे यहां पे है मुड़ जाए तो ये ह्यूमन हार्ट यानी मैमल्स के हार्ट में होता है, और अगर यही राइट की तरफ मुड़ जाए तो ये बर्ड के हार्ट में होता है। दोनों में यही डिफरेंस है सिर्फ। ठीक, तो यही आपको आज के लेक्चर में जानना था कि अलग अलग उसमें कैसे हार्ट, किस तरह का हार्ट प्रेजेंट है और वो कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो बर्ड्स और मैमल्स में आप पाएंगे कि परफेक्ट डबल सर्कुलेशन होता है, और ये डबल सर्कुलेशन आपको आगे चल के इस चैप्टर में सिखाया भी जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे। इस लेक्चर में हमने बेसिकली वर्टिब्रेट्स के अलग अलग क्लासेस में किस तरह का हार्ट है वो देखा। ठीक है, अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा, क्या पता नीट में कौन सा पॉइंट उठ के आ सकता है। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को इधर ही खत्म करते हैं। मिलेंगे कल के लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट को। ठीक, थैंक यू वेरी मच।